हेलो दोस्तों। आज का हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है फ्री एंड ओपन। ये हिंदू एडिटोरियल का जो हमने एक सिलसिला शुरू किया था आज से ठीक 1 साल पहले, और आज इस चैनल का 1 साल पूरा हो गया है। और आप लोगों का सहयोग, आप लोग जो बने रहे इसके साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। तो आज शुरू करते हैं हम फिर से एडिटोरियल को। और आज का टॉपिक है फ्री एंड ओपन, यानी कि फ्री स्वतंत्र और ओपन खुला, यानी कि पूरी तरह से मुक्त या कह सकते हैं स्वतंत्र और खुला वातावरण होना चाहिए जो संबंध है उसमें। ठीक है। और ऑस्टिन विजिट इज सिग्निफिकेंट फॉर बायलैटरल टाइज एंड कॉपरेशन ऑन इंडो पैसिफिक एंड अफगानिस्तान। कहा जा रहा है ऑस्टिन, जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, यानी कि वहाँ के रक्षा सचिव हैं अमेरिका के, लॉयड ऑस्टिन। वहाँ के सचिव ही जो है वहाँ के मंत्री होते हैं। जैसे यहाँ रक्षा मंत्री होते हैं तो वहाँ पर रक्षा सचिव होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है, ऑस्टिन का जो विजिट है, यात्रा जो है, वो कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है बायलैटरल टाइज के लिए, यानी कि द्विपक्षीय संबंधों के लिए, और किसके लिए, एंड कॉपरेशन ऑन इंडो पैसिफिक एंड अफगानिस्तान, यानी कि भारत और प्रशांत क्षेत्र और अफगानिस्तान को लेकर जो सहयोग है उसको लेकर जो है ये विजिट काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले मैं इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अभी अभी जस्ट हमने देखा था क्वाड का एक सम्मेलन हुआ था, 1 या 2 दिन पहले की बात है, जिसमें जो है क्वाड्रिलेटरल कंट्रीज़ हैं, जिसमें 4 कंट्रीज़ हैं, आपको पता ही होगा वो, यूएस, उसके बाद इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कंट्री जो है एक संघ है ये, मतलब कि एक तरीके से एक अपना एक ये क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है एक, ठीक है, जो कि एक डिफेंस के लिए या कह सकते हैं एक सुरक्षा के लिए जो है इसने एक बनाया है अपना एक यूनियन। तो ये खासकर जो है चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए जो है ये तैयार किया गया है। तो उसी संबंध पर जो है ऑस्टिन का यहाँ आना और फिर चर्चा करना कई सारे मुद्दों पर इस एडिटोरियल का जो है एक हिस्सा है। चलिए तो देखते हैं, और मैं हूँ आपके साथ अमिताभ आनंद। द टाइमिंग ऑफ यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन्स विजिट टू न्यू दिल्ली ओवर द वीकेंड March 19 to 21 was significant for many reasons। यानी ये टाइमिंग है यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, यानी कि अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का जो यात्रा है न्यू दिल्ली में, ठीक है, उसकी जो टाइमिंग है ओवर द वीकेंड, यानी कि सप्ताहांत में जो इनका जो विजिट हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का लॉयड, जिसका नाम है लॉयड ऑस्टिन, उसका जो टाइमिंग है ये कई मायनों में या कई कारणों से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह सिग्निफिकेंट एज द फर्स्ट सीनियर रैंकिंग ऑफिशियल ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू मीट विद द मोदी गवर्नमेंट। ठीक है ना, ये जो है ये पहला वरिष्ठ रैंकिंग, यानी कि पद या पद के क्रम में देखें तो ये सबसे मतलब सीनियर पद में है, यानी कि कह सकते हैं आप जो है ये पहला फर्स्ट सीनियर रैंकिंग ऑफिशियल है बाइडेन सरकार की। यहाँ पर सरकार कहेंगे या प्रशासन भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा बाइडेन सरकार ही कहिए। तो बाइडेन सरकार की ये जो है मतलब कि मिस्टर ऑस्टिन जो है वो एक पहला फर्स्ट सीनियर रैंकिंग ऑफिशियल है जो मिल रहे हैं मोदी गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से। उनका जो फर्स्ट विजिट है दिस अर्ली इन द न्यू प्रेसिडेंट्स टेन्योर इंडिकेट्स द प्लेस इंडिया होल्ड्स। उनका जो विजिट है इतना पहले, मतलब कि दिस अर्ली इन द न्यू प्रेसिडेंट्स टेन्योर, ये जो नए जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन साहब, उनके कार्यकाल में, उनके काल में मतलब एकदम शुरुआत में ही जो ये विजिट हुआ है एक सीनियर रैंकिंग ऑफिशियल का, ठीक है ना, ये इंगित करता है, इंडिकेट्स करता है भारत के स्थान को, भारत के प्लेस को जो भारत रखता है वो किसके साथ रखता है, ऑन ए पार विद अदर 2 कंट्रीज। ये ठीक बिल्कुल उसी समान है जैसे कि 2 अन्य कंट्रीज जहां वो विजिट किए थे,
ठीक है ना, जहाँ वो यात्रा किए थे प्रायर टू इंडिया, यानी कि भारत आने से पहले। वो कौन कौन है? जापान है और साउथ कोरिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द विजिट जस्ट आफ्टर द फर्स्ट एवर क्वाड लीडर्स समिट। देखें, तो ये जो यात्रा है ये ठीक किसके बाद? पहली बार जो क्वाड लीडर्स की समिट हुई है, इस कुछ दिन पहले जी हुई, मतलब कि अभी जस्ट हुई है कुछ दिन पहले। तो ये जो क्वाड लीडर्स का जो मतलब क्वाड के जो लीडर्स हैं, ये जो नेताओं का जो एक सम्मेलन हुआ है, ठीक है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था ये। ठीक है, तो ये जो पहली बार जो क्वाड लीडर्स की समिट हुई थी, उसके तुरंत बाद ये विजिट जो है ये कंफर्म करता है, ये पुष्टि करता है किस चीज को? द यूएस फोकस, यानी कि अमेरिका का जो फोकस है, जो ध्यान है ऑन ग्रेटर मैरीटाइम कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक। वो क्या कंफर्म करता है? कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है, भारत प्रशांत जो क्षेत्र है, उसमें मैरीटाइम कॉपरेशन को लेकर, यानी कि समुद्री सहयोग को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है, ठीक है ना, ज़्यादा मतलब कि मैरीटाइम कॉपरेशन जो है यानी सहयोग जो है, उस पर अमेरिका का ध्यान को पुष्टि करता है, यानी कंफर्म करता है। मिस्टर ऑस्टिन्स ट्रिप प्रिसीडेड an unannounced stop in Kabul, where the US is undertaking a major review of its troops pull-out schedule and peace plan। ये जो मिस्टर ऑस्टिन की जो यात्रा है, जो ट्रिप है, ये प्रिसीडेड अनअनाउंस्ड स्टॉप इन काबुल। प्रिसीडेड का मतलब होता है पहले होना। ये जो काबुल में इनकी यात्रा होनी थी, मतलब कि होनी है या हो गई होगी, क्या कि 19 और 21 के बीच ही यहाँ पर यात्रा हुई, तो आज तो 23 है। तो मिस्टर ये जो ऑस्टिन की जो यात्रा है, भारत की यात्रा, वो किससे पहले हुई? एक अनअनाउंस्ड, मतलब कि पहले से नियोजित नहीं होना या पहले से घोषित नहीं होना, एक पड़ाव है, मतलब कि अघोषित पड़ाव काबुल में, ठीक है ना। वेयर द यूएस इज अंडरटेकिंग अ मेजर रिव्यू, जहां पर अमेरिका जो है एक बड़ी समीक्षा कर रही है, किस चीज़ की? ऑफ इट्स ट्रूप्स पुल आउट, अपने सैनिकों को वहां से निकालने की, पुल आउट शेड्यूल मतलब निकालने की जो समय सीमा है, या उस समय सीमा तक जो है वहाँ से ट्रूप्स को निकालना है, जो कि May 1 है, ठीक है। और वहाँ पर जो पीस प्लान है, यानी कि शांति की जो योजना है, उसकी वो अमेरिका समीक्षा कर रही है, ठीक है, वहाँ पर। लेकिन उससे वहाँ पर जो है, ये जो हमारे ऑस्टिन साहब जो गए काबुल में, वहाँ पर वो अनाउंस्ड नहीं था, वो स्टॉप वहाँ पर होगा उनका। वो अनअनाउंस्ड स्टॉप जो है वहाँ पर हुआ, ठीक है। उसके पहले जो है मिस्टर ऑस्टिन का ट्रिप कहाँ पर था? इंडिया में था, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑल 3 एरियाज, परिणाम स्वरूप जो है क्या हुआ, ये मतलब ये सारे तीनों क्षेत्र जो हैं, वो कौन कौन क्षेत्र हैं? बायलैटरल टाइज, यानी कि द्विपक्षीय संबंध, द इंडो पैसिफिक एंड अफगानिस्तान, एक हो गया इंडो पैसिफिक और एक हो गया अफगानिस्तान, और एक बायलैटरल टाइज, ये 3 हो गए। कैम अप फॉर डिस्कशन, ये चर्चा में आए किसके दौरान? ड्यूरिंग टॉक्स विथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यानी कि जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जो वार्ता चली उनका, तो उस दौरान जो है ये चर्चा का विषय हुआ, ये तीनों क्षेत्र, ठीक है। और किसके दौरान? एंड मीटिंग्स विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, और जो बैठक हुई उनकी, ठीक है, किसके साथ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ। तो उसके दौरान जो है ये 3 जो मुद्दे थे, बायलैटरल टाइज, इंडो पैसिफिक और अफगानिस्तान, ये डिस्कशन किया गया है इस पर, ठीक है। ऑन द बायलैटरल फ्रंट, अब द्विपक्षीय मोर्चे पर अगर देखें, द टू साइड्स एग्रीड टू बूस्ट देयर डिफेंस रिलेशनशिप थ्रू द यूज ऑफ 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स, ठीक है। यहां तक समझ लेते हैं। बायलैटरल फ्रंट में देखें, यानी कि द्विपक्षीय संबंध, द्विपक्षीय मोर्चे पर देखें, तो दोनों जो पक्ष हैं, यानी कि अमेरिका और भारत, वो सहमत हुए हैं टू बूस्ट देयर डिफेंस रिलेशनशिप, अपने रक्षा संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए दोनों सहमत हुए हैं। कैसे? तो थ्रू द यूज ऑफ 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स, ये 3 जो मूलभूत फाउंडेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं, समझौते हैं, उसके उपयोग के माध्यम से इस डिफेंस रिलेशनशिप को बूस्ट करने के लिए वे मतलब दोनों पक्ष सहमत हुए हैं। वो 3 एग्रीमेंट्स क्या हैं? फाउंडेशनल एलईएमओए, यानी कि लीमोआ
COMCASA कॉमकासा एंड BECA पैका। ये तीन मूलभूत यानी कि फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं। इसके यूज़ के माध्यम से जो है डिफेंस रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए दोनों जो पक्ष जो हैं वो सहमत हुए हैं। एज वेल एज इंक्रीज कॉपरेशन, साथ ही साथ, एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ क्या करने के लिए एग्रीड हुए हैं, इंक्रीज करने के, बढ़ाने के लिए सहयोग किस चीज़ में, इन द एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड लॉजिस्टिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एंड बिल्ड मोर लिंकेजेस विद द यूएस कमांड्स। ठीक है ना। और साथ ही साथ किस लिए तैयार हुए हैं, साथ ही साथ जो है वो कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार हुए हैं। किन किन क्षेत्रों में, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के क्षेत्रों में, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में और स्पेस के क्षेत्र में। और क्या, और किस लिए तैयार, और किस लिए तो मतलब कि इच्छुक हैं हुए या एग्रीड हैं, बिल्ड मोर लिंकेजेस, और ज़्यादा संपर्क स्थापित करने के लिए किसके साथ, विद द यूएस कमांड्स, यानी कि अमेरिकी कमांड्स के साथ। ऑन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, अब कहा जा रहा है इंडो पैसिफिक की जो रणनीति क्या होगी उस पर मिस्टर सिंह जो हैं, यानी कि राजनाथ सिंह जो हैं, अफर्म्ड, उसने इस बात की पुष्टि की, किस बात की, भारत के संकल्प की पुष्टि की कि भारत जो है वो मेंटेन करेगा, बनाए रखेगा अ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन विद द यूएस, यानी कि भारत जो है अमेरिका के साथ जो है एक फ्री, मतलब कि एक उन्मुक्त, एक स्वतंत्र, खुला, ओपन एंड इंक्लूसिव, समावेशी इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसको मेंटेन करेगा भारत। और इस बात का जो भारत का संकल्प है, रिजॉल्व है, ठीक है, उस बात का जो है मिस्टर सिंह ने अफर्म किया, यानी कि पुष्टि की, एज पार्ट ऑफ द क्वाड, जो कि एक हिस्सा है किस चीज़ का, क्वाड का, यानी क्वाड्रिलेटरल जो संगठन है, एक तरीके से जो समूह है 4 देशों का। अफगानिस्तान पर किया हुआ है, देख लेते हैं वो भी। ऑन अफगानिस्तान द डिस्कशंस आर अंडरस्टूड टू हैव बीन कंसल्टेटिव, कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान को लेकर जो है डिस्कशंस, जो ये जो चर्चा हुए हैं, आर अंडरस्टूड, माना जाता है कि वो कंसल्टेटिव रहा है। कंसल्टेटिव मतलब कि परामर्श देने वाला रहा है, यानी कि एक दूसरे से परामर्श करने वाले रहे हैं, ठीक है ना। एज मिस्टर ऑस्टिन इज पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ओवर वेदर द यूएस विल स्टिक टू इट्स May 1st डेडलाइन टू पुल आउट ऑल रिमेनिंग ट्रूप्स एंड हाउ टू प्रोसीड फॉरवर्ड इन द इंट्रा अफगान डायलॉग। ठीक है, अफगानिस्तान पर क्या है कि डिस्कशंस जो है माना जाता है, अंडरस्टूड टू हैव बीन कंसल्टेटिव, कि वो जो है एक कंसल्टेटिव नेचर का रहा है, जिसमें एक दूसरे को परामर्श देने हैं, क्योंकि एज मिस्टर ऑस्टिन जो हैं वो क्या है, हिस्सा है किस चीज़ का, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, यानी कि निर्णय लेने का जो प्रक्रिया है उसका वो हिस्सा है। वो निर्णय लेने की प्रक्रिया किस चीज़ पर है, और वेदर द यूएस विल स्टिक टू इट्स May 1st डेडलाइन, कि क्या यूएस जो है, यानी कि अमेरिका जो है, क्या वो May 1st का जो समय सीमा है पुल आउट करने का, मतलब बचे हुए ट्रूप्स को, टू पुल आउट ऑल रिमेनिंग ट्रूप्स, यानी कि बचे हुए जितने भी ट्रूप्स हैं, सैनिक हैं, उनको वापस लेने का या उसको हटाने का वहाँ से 1 मई का जो डेडलाइन है, जो समय सीमा है, क्या उस समय सीमा को यूएस जो है उसको स्टिक करेगी, यानी कि उसका पालन करेगी, यानी कि उस सीमा तक जो है सारे पुल आउट हो सकेगा। एंड हाउ टू प्रोसीड फॉरवर्ड, और कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है ना, किस चीज़ को लेकर, इन द इंट्रा अफगान डायलॉग, यानी कि अफगान के भीतर, अफगानिस्तान के भीतर जो है जो संवाद चलने हैं उसमें कैसे आगे बढ़ना है यूएस को, तो उस चीज़ को लेकर जो है ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का मिस्टर ऑस्टिन जो है ये एक उनका एक पार्ट है, ठीक है ना, वो उससे जुड़े हुए हैं। द यूएस डज नॉट दस फार मतलब सो फार, यूएस जो है यानी कि अमेरिका जो है, डज नॉट दस फार अपीयर, अब तक जो है नहीं लगता है कि टू हैव हीडेड इंडियाज कंसर्न्स ऑन टॉक्स विद द तालिबान, यानी कि तालिबान के साथ, ठीक है ना, जो भी मतलब कि भारत की जो चिंताएं हैं ऑन टॉक्स विद द तालिबान, तालिबान को लेकर या तालिबान को लेकर जो बातचीत है उसमें जो भारत की जो चिंताएं हैं उस तरफ जो है यूएस जो है अब तक जो है ऐसा लगता है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, उनकी बात मतलब कि अनदेखा किया है, एक तरीके से कहिए कि आप उसको ध्यान ही नहीं दिया है उस पर, उनके कंसर्न की तरफ, उनकी चिंता की तरफ।
मेकिंग एनी टॉक्स कंडीशनल ऑन अ सीज़फायर, और इस तरह जो है कोई भी बातचीत जो है वो कंडीशनल बन जाती है, मतलब कि वो एक तरीके से कंडीशनल, वो मतलब कि बातचीत जो है वो किस पर, ऑन सीज फायर। सीज फायर मतलब होता है युद्ध विराम। तो युद्ध विराम को लेकर कोई भी बातचीत जो होती है वो क्या हो जाती है, कंडीशनल हो जाती है कि ये ऐसा कंडीशन होगा तो ऐसा होगा, ठीक है, जिसमें शामिल है इंडिया, इंक्लूडिंग इंडिया इन ऑल रीजनल टॉक्स, यानी कि सारे क्षेत्रीय जो बातचीत है उसमें इंडिया को शामिल करना, जहां पर पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, ठीक है ना, एंड प्रायोरिटाइजिंग, और वरीयता देना, नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट इन काबुल, और काबुल में जो भी सरकार है उसकी ज़रूरतों को वरीयता देना। इवन सो फिर भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये जो है महत्वपूर्ण है कि इंडिया जो है अपने व्यक्त करे, एक्सप्रेस करे इट्स सेंस ऑफ सिचुएशन इन अफगानिस्तान, इसकी जो समझबूझ है, इसकी जो सूझबूझ है अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर, वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करे, गिवन इट्स इम्पोर्टेंट रोल देयर, अपना महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए वहाँ पर, ठीक है। While Mr. Austin made it clear, the Biden administration is committed to CAATSA sanction, यानी कि काटसा सैंक्शंस के प्रति जो है बाइडेन सरकार जो है वो कमिटेड है। यानी कि हालांकि मिस्टर ऑस्टिन जो है, ठीक है ना, वो स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि जो बाइडेन सरकार है वो प्रतिबद्ध है काटसा सैंक्शंस को लेकर, यानी कि काटसा जो सैंक्शंस होते हैं, सैंक्शन मतलब प्रतिबंध होते हैं, तो वो काटसा सैंक्शंस जो है उन सारे देशों के लिए, ठीक है ना, उन सारे देशों के लिए जो काटसा सैंक्शंस होते हैं उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं, जो खरीदते हैं, जो प्रोक्योर करते हैं हाई वैल्यू रशियन मिलिट्री हार्डवेयर को, यानी कि उच्च कीमत वाले जो मतलब कि रूसी मिलिट्री हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर यानी कि जो भी सैन्य उपयोग में आने वाले, जो चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो बंदूक हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, तो ये जो हाई वैल्यू रशियन मिलिट्री हार्डवेयर को खरीदने वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं उसके खिलाफ जो है काटसा सैंक्शंस लगाए जाते हैं, तो उसके प्रति जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कमिटेड है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा, ही सेड, उन्होंने कहा ये चीज़, दैट द डिटर्मिनेशन ऑन इंडिया, ये जो डिटर्मिनेशन है यानी कि भारत एक तरह से निर्णय कहिए, ऑन इंडिया, भारत पर जो ये निर्णय है, वुड ओनली कम, वो तब आएगा आफ्टर न्यू दिल्ली टेक्स डिलीवरी ऑफ द S-400 मिसाइल सिस्टम, जब न्यू दिल्ली जो है यानी कि भारत जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी लेगा, मतलब उसको अपने देश में वो ले आएगा, या कह सकते हैं उसको, उसकी खरीद करेगा, ठीक है ना। अब कोई भी चीज़ को डिलीवरी लेते हैं, जैसे आप अमेजन वगैरह से कुछ मंगाते हैं तो वो डिलीवरी देते हैं, डिलीवरी लेते हैं आप, डिलीवरी बॉय आता है वो आपको डिलीवरी देता है, तो डिलीवरी देता है दैट मीन्स आप पे कर रहे हैं, उसके बदले आप सामान ले रहे हैं उसका, ठीक है। तो S-400 मिसाइल जो है कि जो कि रूस से लिया जा रहा है, तो वो जो S-400 मिसाइल सिस्टम जो है उसकी अगर डिलीवरी ले ली जाती है यहाँ पर, ठीक है, जिस दिन भारत अगर उसको लेता है, तो ये जो काटसा सैंक्शंस है वो भारत के खिलाफ भी लगाया जा सकता है। तो वही उन्होंने कहा कि इस बात को उन्होंने क्लियर कर दिया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कमिटेड है काटसा सैंक्शन की तरफ, ठीक है ना, उन सारे देशों के लिए जो हाई वैल्यू रशियन मिलिट्री हार्डवेयर खरीदते हैं। उन्होंने इस बात को क्लियर करते हुए उन्होंने कहा कि जो डिटर्मिनेशन है, जो निर्णय है कि हमको ये डिटरमाइन करना है कि इंडिया इस सैंक्शंस के तहत आएगा या नहीं आएगा, तो वो डिटर्मिनेशन जो है इंडिया पर वो तब आएगा जब भारत जो है यानी कि न्यू दिल्ली जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी ले लेता है। ही कन्फर्म, उन्होंने कन्फर्म किया, यानी कि उन्होंने पुष्टि किया दैट ही हैड रेज द इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, कि उन्होंने उठाया था किस चीज़ को मुद्दे को उठाया था, मानवाधिकार के मुद्दे को उठाया था भारत में, बट एडेड, लेकिन उन्होंने आगे कहा दैट दीज आर पार्ट ऑफ कन्वर्सेशंस, कि ये जो है एक बातचीत का एक हिस्सा है जो कोई भी दो डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है वो साझा करते हैं एक दूसरे के साथ। अ सेंटिमेंट सेकेंडेड बाय MEA, ये एक ऐसी भावना है जिसे समर्थन किया गया MEA के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। फाइनली अंत में, while officials said they discussed India's challenge from China, हालांकि मतलब अंत में जो है हालांकि जो ऑफिशियल जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि दे मतलब कि
मिस्टर ऑस्टिन और जो राजनाथ सिंह होंगे, या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी होंगे, या फिर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर होंगे, तो इन्होंने जो डिस्कस किया भारत के चैलेंजेस को, ठीक है ना, इंडिया की जो चैलेंजेस चुनौती है जो चाइना से मिल रही है उसको उन्होंने डिस्कस किया। मिस्टर ऑस्टिन वॉज केयरफुल, मिस्टर ऑस्टिन जो है वो बड़ा केयरफुल थे, सतर्क थे, यानी कि बचते रहे, नॉट टू मेक एनी डायरेक्ट रेफरेंस, कोई भी मतलब कि प्रत्यक्ष उल्लेख करने से बचते रहे टू बीजिंग के बारे में कोई भी प्रत्यक्ष उल्लेख या प्रत्यक्ष रूप से टिप्पणी करने से वो बचते रहे। और फिर या अबाउट एलएसी डिस्प्यूट, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो डिस्प्यूट विवाद है उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करने से, मतलब डायरेक्ट टिप्पणी करने से वो बचते रहे। विच न्यू दिल्ली कंसिडर्स अ बायलैटरल इशू, जिसे जो है भारत जो है, न्यू दिल्ली मतलब भारत मानता है द्विपक्षीय संबंध, द्विपक्षीय मुद्दा मानता है इसे भारत और चाइना के बीच। द ओमिशन इन कॉन्ट्रास्ट टू हिज कमेंट्स इन टोक्यो एंड सियोल, ये जो है, ये जो ओमिशन है, ओमिशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि ये जो चाइना का जो बारे में जो बातचीत, मतलब कि चाइना के बारे में डायरेक्ट जो रेफरेंस के रूप में जो मिस्टर ऑस्टिन ने नहीं कहा भारत में, जो कि इसके विपरीत जो है टोक्यो और सियोल में जो है उन्होंने अपने कमेंट में उनका चाइना का नाम लिया था उन्होंने। तो ये जो ओमिशन हुआ है भारत में, ठीक है ना, कि ये जो चाइना का नाम नहीं लिया जाना, इन कॉन्ट्रास्ट टू हिज कमेंट्स, ये ठीक विपरीत है उनके कमेंट्स के जो कि उन्होंने टोक्यो और सियोल में दिया था, ठीक है ना। तो ये ओमिशन जो है ये सिग्नल करता है, संकेत दिया था कि बहुत, मतलब दोनों चीज संकेत दिया है दैट न्यू दिल्ली डिजायर डिस्क्रिशन ऑन द इशू, यानी कि इस मामले में जो है न्यू दिल्ली की इच्छा है अपने विवेक के अनुसार चलने का, एंड दैट द यूएस डिफेंस सेक्रेटरी वाज सेंसिटिव टू हिज हॉस्ट विश, और जो अमेरिकी जो रक्षा सचिव हैं वो क्या हैं, वो सेंसिटिव हैं, यानी कि एक तरीके से कि आप बड़ा संवेदनशील हैं अपने मेजबान के इच्छा के प्रति। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ, और आप लोग बने रहें हमारे साथ आने वाले समय में भी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।